तो इससे पहले वाली क्लास में अपन ने पढ़ा था कि गाय की दुधारू नस्लें कौन कौन सी होती है, भारवाहक नस्लें कौन कौन सी होती है, उनकी विशेषता के बारे में भी अपन ने पढ़ा था। अब इस क्लास में अपन बात करेंगे कि द्विप्रयोजनी नस्लों के बारे में, उनकी विशेषता क्या क्या थी, तो उन नस्लों के बारे में अपन बात करेंगे। तो देखो, द्विप्रयोजनी नस्लों में सबसे पहली जो नस्ल आती है वो होती है थारपारकर। द्विप्रयोजनी नस्लों में सबसे पहले कौन सी है? थारपारकर। मैंने आपको पहले भी कहा था कि नस्लें रटनी नहीं पड़ती, नस्लें समझनी पड़ती है। जैसे मान लो आपने कोई नस्ल रट लिया आप, लेकिन कई बार आप जैसे मान लो कृषि पर्यवेक्षक बन जाओगे, पशुधन परिचर बन जाओगे, पशुधन सहायक बन जाओगे, या कोई से भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आप जाओगे तो आपको नस्ल पहचाननी पड़ेगी। कोई आपसे कहे साहब गिर नस्ल पालनी है, कोई मान लो कोई किसान है वो कहे कि साहब हमारे पास एक गाय है, कौन सी नस्ल क्या बता सकते हो? तो अगर आपने रटी हुई चीजें तो आप बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते। इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, चीजें रटने की नहीं होती है। सबसे पहले देखो बेटा, थारपारकर नस्ल में सीधा सीधा ही समझ में आ रहा है कि थार का रेगिस्तान, यानी कि रेगिस्तान वाले क्षेत्र में ये मुख्यतः मिलेगी। यानी पाकिस्तान का सिंध प्रांत इसका उत्पत्ति स्थान था, जैसा अपन ने पढ़ा। राजस्थान में, ये पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती थी। देखो इधर, इस नस्ल को थारी, ग्रे सिंधी व सफेद सिंधी के नाम से जाना जाता है। सफेद सिंधी के नाम से जाना जाता है। इस चीज का आपको याद रखना है। इस नस्ल को थारी, ग्रे इसका कलर होता है, थोड़ा ग्रे सफेद कलर होता है, इसलिए ग्रे सिंधी डाला जाता है। सफेद सिंधी के नाम से भी इस नस्ल को जाना जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये रेगिस्तान में रहती है, पश्चिमी रेगिस्तान। यानी कि आप देखो, रेगिस्तान में जैसलमेर है, बाड़मेर है, कुछ भाग जोधपुर का भी आता है, कुछ भाग बीकानेर का भी आता है। तो इन सब चीज़ों में क्या होता है कि वहाँ पे जैसे मान लो सर्दियों में ज़्यादा सर्दी पड़ती है और गर्मियों में ज़्यादा गर्मी पड़ती है। जब नॉर्मल ओल राजस्थान के अंदर अगर टेम्परेचर 40 या 45 चल रहा होता है, उस समय वहाँ पे 50 के आसपास पहुँच जाता है जैसलमेर के अंदर। तो वहाँ सर्दी और गर्मी ज़्यादा पड़ती है। तो ये सबसे पहली बात है कि इस नस्ल में रोग प्रतिरोधक क्षमता सर्वाधिक होती है। इस चीज़ का आपको याद रखना है कि किस नस्ल में रोग प्रतिरोधक क्षमता सर्वाधिक होती है, तो वो थारपारकर नस्ल होती है। वहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, यानी कि गायों की सबसे सर्वाधिक ताप सहनशील नस्ल भी यही होगी। सबसे ज़्यादा अगर ताप सहन करेगी तो वो नस्ल भी यही होगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गायों की सबसे सर्वाधिक यानी कि सबसे ज़्यादा ताप सहनशील नस्ल कौन सी होगी, तो वो थारपारकर होगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे ज़्यादा किसकी होगी? थारपारकर की होगी। किस नस्ल को थारी, ग्रे सिंधी और सफेद सिंधी के नाम से जाना जाता है, तो उसे थारपारकर नस्ल को जाना जाता है। अगली बात देखिए, इस नस्ल में रंग परिवर्तन क्षमता पाई जाती है। यानी कि रंग परिवर्तन होता है। जब ये गर्भावस्था में होती है तो इसके शरीर का रंग हल्का होता है, और जैसे ही गर्भावस्था पूरी हो जाती है, यानी कि प्रसव हो गया, और इसका रंग वापस गहरा हो जाता है। तो याद रखना है, गर्भावस्था में हल्का रंग होता है और बाद में गहरा हो जाता है। वो भी इस नस्ल के लिए कहा जाता है। अगली बात, अगर कभी आपसे पूछा जाए नॉर्मली कि बाड़मेर का जो मालानी क्षेत्र है उसमें गाय की कौन सी नस्ल मिलती है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कल, पाकिस्तान का सिंध प्रांत था, बाड़मेर था, वहाँ पे नस्ल मिल रही थी। लेकिन बाड़मेर का जो मालानी जो क्षेत्र है, वहाँ पे आपने देखा मालानी घोड़े का भी आपने नाम सुना होगा, जो कलाबाजियाँ यानी सर्कस में प्रयोग किया जाता है। तो मालानी जो नस्ल होती है, मालानी जो क्षेत्र होता है, वहाँ पे थारपारकर नस्ल सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि मालानी क्षेत्र में गाय की मुख्यतः कौन सी नस्ल मिलती है, तो वो भी कौन सी नस्ल हो जाएगी? थारपारकर नस्ल हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। किस नस्ल का उपनाम क्या था, रोग प्रतिरोधक क्षमता किसकी थी, सर्वाधिक ताप सहनशील नस्ल कौन सी थी, शरीर का रंग परिवर्तन, यानी कि जब वो गर्भावस्था में होती है तो उसका रंग हल्का होता है, और गर्भावस्था पूरी होती है उसका रंग कैसा हो जाता है? गहरा। तो इस चीज़ के बारे में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे देखिए, नेक्स्ट नस्ल है राठी। मैंने आपको बताया था इसका उत्पत्ति स्थान राठ क्षेत्र अलवर है।
राजस्थान में श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में मिल रही है। और अगर अपन राजस्थान के दृष्टिकोण से बात करते हैं तो ये राजस्थान में उत्तर राजस्थान में मिलती है। उत्तर राजस्थान यानी पंजाब से, पंजाब का सीमावर्ती क्षेत्र में मिलती है श्रीगंगानगर हनुमानगढ़, जो पंजाब से 89 किलोमीटर सीमा बनाते हैं। पंजाब और जो श्रीगंगानगर हरियाणा है तो वहाँ पे ये नस्ल मुख्यतया मिलती है, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि राठ क्षेत्र अलवर इसका उत्पत्ति स्थान हो गया और मिल कहाँ पे रही थी उसके बारे में भी। अगला, इस नस्ल को राजस्थान में कामधेनु कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की कामधेनु किस नस्ल को कहा जाता है तो राठी को कहा जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि राजस्थान की कामधेनु कौन है, राठी। दूसरा सबसे कि भारतीय गायों में सर्वाधिक वसा इसी नस्ल में पाई जाती है। रेड सिंधी भी ऑप्शन में आता है, तो लगभग दोनों में 5.3 के आसपास। सामान्यतः अगर गाय में वसा की मात्रा की बात करते हैं, गाय के दूध में 4.5% होती है, लेकिन भारतीय गायों में बात करते हैं तो अपने पास जैसे राठी है, रेड सिंधी है, इनके दूध में लगभग 5.3 5.2 के आसपास वसा पाई जाती है। लेकिन जब अपन विदेशी गायों में बात करते हैं तो विदेशी गाय में सर्वाधिक जो वसा होती है वो किस में होती है बेटा, जर्सी गाय में होती है। तो अगर आपसे पूछे कि राजस्थान की कामधेनु किस नस्ल को कहा जाता है तो किसको कहोगे, राठी को कहोगे। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय गायों में सर्वाधिक वसा किसके दूध में पाई जाएगी तो उसको भी क्या कहोगे, राठी कहोगे। अगला, अगर आपसे पूछा जाए कि गायों की सबसे सर्वोत्तम नस्ल कौन सी है तो वो भी राठी। सर्वोत्तम नस्ल राठी को माना जाता है, लेकिन अगर लोकप्रियता की दृष्टि से बात करते हैं तो गिर। आपने देखा होगा दुनिया में जितने भी लोग गायें पालने की बोलते होंगे सब यही पालते हैं कि भैया गिर गाय पालना। कौन सी गाय पालना, गिर गाय। तो यानी कि लोकप्रियता की अगर बात की जाती है तो कौन सी नस्ल आएगी, गिर आएगी। लेकिन अगर सर्वोत्तम गुणवत्ता की अगर बात करते हैं, अगर सर्वोत्तम ऐसे पाल रहे हैं तो उसमें किसको पाला जाता है, अपन को राठी को पाला जाता है। देखो अगला, इस नस्ल का पूरा रंग कैसा होता है, सफेद। इस नस्ल का पूरा रंग कैसा होता है, सफेद होता है, तथा शरीर पर लाल रंग के छोटे छोटे धब्बे होते हैं। याद रखना, ये चीज आपको याद रखनी है कि राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है, राठी को। भारतीय गायों में सर्वाधिक वसा किसमें हुई, राठी में। गायों की सबसे सर्वोत्तम नस्ल कौन सी है, राठी है। पूरा रंग सफेद तथा लाल रंग के छोटे छोटे धब्बे इस नस्ल पर पाए जाते हैं। ये भी इस नस्ल की एक मुख्य विशेषता है। अगला देखिए आप, उसके बाद राठी के बाद आप बात करते हैं अपन मेवाती की। मेवाती का उत्पत्ति स्थान कोसी मथुरा था, तो इसी नस्ल को कोसी के नाम से भी जानते हैं। मैंने आपको बताया था उत्तर प्रदेश से अलवर और नॉर्मल भरतपुर है, धौलपुर इनकी सीमा लगती है और अलवर भरतपुर बिल्कुल पास पड़ते हैं। तो ये राजस्थान में मुख्यतया पूर्वी राजस्थान में नस्ल मिलती है। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि यह नस्ल कोसी के नाम से जाना जाता है क्योंकि कोसी मथुरा इसका उत्पत्ति स्थान था। दूसरी बात, इस नस्ल में जो हड्डियां होती है वो बाहर से दिखाई देती है। आपने देखा होगा कोई पतला दुबला आदमी आपने देखा होगा, तब आप उसको देखते हो तो उसकी पसलियां सारी बाहर से दिखाई देती है। ऐसी इस नस्ल की एक विशेषता होती है कि इस नस्ल में जो हड्डियां होती है वो बाहर से ही दिखाई देती है। तो मेवाती नस्ल में तो आपको इतना सा याद रखना है कि मेवाती का उत्पत्ति स्थान कहाँ है, कोसी मथुरा, या फिर उसको किस कोसी के नाम से किस नस्ल को जानते हैं तो मेवाती में। ऐसी कौन सी नस्ल है जिसमें हड्डियां बाहर से स्पष्ट रूप से दिखाई देती है तो वो भी कौन सी हो जाएगी, मेवाती हो जाएगी। उसके बाद आप आगे देखिए, हरियाणवी। हरियाणवी का उत्पत्ति स्थान रोहतक हरियाणा है, जो राजस्थान में मुख्यतः सीकर, चुरू, झुंझुनू, ये जो सीमावर्ती क्षेत्र है हरियाणा का वहां पे मिलती है। अब हरियाणवी नस्ल में अगर अपन बात करते हैं तो इस नस्ल के जो नर होते हैं, इस गाय के जो नर होते हैं बेटा, उनका प्रयोग किया जाता है कृषि कार्य हेतु। उनका प्रयोग किया जाता है कृषि कार्य हेतु, उनका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ये चीज भी आपको याद रखनी है कि किस नस्ल के, जिससे तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध तो अपने नागौरी बैल थे, लेकिन कृषि कार्य तो अगर अपन ज्यादा प्रयोग करते हैं तो वो हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा में सबसे ज्यादा किसी
चीज़ों पे अगर ध्यान दिया जाता है तो सिर्फ एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चर पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और मुख्यतः जो वहाँ पे बैल प्रयोग किए जाते थे कृषि कार्य हेतु, तो वह हरियाणवी नस्ल की। लेकिन धीरे धीरे आपको पता है आजकल ट्रैक्टर आने की वजह से बैलों का इतना ज़्यादा यूज होता नहीं है, लेकिन कुछ क्षेत्रों के अंदर आज भी बैल पाले जाते हैं। उसके बाद इस नस्ल में दोनों सींगों के मध्य की हड्डी, इस नस्ल में दोनों सींगों के मध्य की हड्डी उठी हुई होती है, उठी हुई होती है। दोनों सींगों के मध्य की हड्डी होती है, वो कैसी होती है? उठी हुई होती है। जैसे मान लो नॉर्मल क्या होगा बेटा कि ऐसे ये सिर हो गया, क्या हो गया? सिर। अगर इसमें हड्डी मिलेगी तो जैसे ये दोनों सींग हो गए, तो इसके अंदर की जो ये हड्डी होगी वो कैसी होती है बेटा? ऐसी। समझे या नहीं समझे? आप समझ गए? जैसे मान लो ये पूरा सिर है, सिर के यहाँ पे जो ये दो सींग, ये दोनों सींग, लेकिन ये मध्य की जो हड्डी होगी वो कैसी होगी? ऐसे ऊपर उठी हुई होगी, ठीक है ना। ये इस नस्ल की मुख्य विशेषता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कृषि कार्य तो सबसे सर्वोत्तम नस्ल कौन सी होगी, तो वह अगर हरियाणवी नस्ल होगी। रोहतक की मतलब दोनों सींगों के मध्य की हड्डी किसमें उठी हुई होगी, तो वो भी किसमें होगी? हरियाणवी में होगी। ऐसा भी कहा जाता है, कई सारी किताबों में ऐसा भी लिखा हुआ है कि हरियाणवी जो गाय होती है उसके दूध में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। किसकी मात्रा ज़्यादा होती है? प्रोटीन। वैसे तो क्या होता है कि गाय के दूध में 3.58% प्रोटीन होती है, 3.58 से लेकर 3.60% प्रोटीन होती है। और अगर दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन की बात करते हैं अपन, तो भेड़ के दूध में होती है लगभग 5.30% प्रोटीन होती है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है अपने। अब लास्ट नस्ल जो बच रही है वो लास्ट नस्ल है अपनी कांकरेज। कांकरेज का उत्पत्ति स्थान कच्छ गुजरात है तथा ये सांचौर बाड़मेर में भी मिलती है। इस नस्ल को सांचौरी के नाम से भी जानते हैं। याद रखना, किस नस्ल को सांचौरी के नाम से जानते हैं, तो वो नस्ल होगी कांकरेज। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कई बार एग्जाम में आता है, ये नस्ल सवाई चाल के हिसाब से चलती है, सवाई चाल के नाम से जाना जाता है। जो इसकी चाल होती है उसे सवाई चाल के नाम से जानते हैं। अगली बात करते हैं, तो ये गायों में सबसे भारी है, गायों में सबसे भारी, लेकिन सिर्फ ओनली भारतीय गायों में सबसे भारी है, भारतीय गायों में सबसे भारी है, विदेशी गायों में नहीं है। विदेशी गायों में तो HF सबसे भारी है, सिर्फ भारतीय गायों में बात करते हैं तो भारतीय गायों में सबसे भारी नस्ल कौन सी है? कांकरेज सबसे भारी है, ठीक है ना। तो ये याद रखना। अगली बात, इस नस्ल के सींग होते हैं वो गायों में सबसे बड़े होते हैं। गायों में सबसे बड़े सींग अगर किसी नस्ल के होते हैं तो किसके होते हैं? वो कांकरेज के। सींग बड़े होते हैं तो सींग कैंसर होने का खतरा भी ज़्यादा होगा या नहीं होगा? सींग बड़े हैं तो सींग कैंसर होने का खतरा भी ज़्यादा होता है। इस नस्ल में एक और विशेषता है, इस नस्ल में आगे वाले थन पीछे वाले थनों की अपेक्षा हल्के से लंबे होते हैं। इस चीज का आपको याद रखना है। कांकरेज नस्ल सांचौरी के नाम से जाना जाता है, सवाई चाल इसको जाना जाता है बेटा। गायों में सबसे भारी नस्ल यही है, सबसे बड़े सींग इसी के होते हैं, तो सर्वाधिक सींग कैंसर का खतरा भी इसमें होता है। इस नस्ल में आगे वाले थन पीछे वाले थनों की अपेक्षा कैसे होते हैं? हल्के से लंबे होते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो आप पहले वाली सारी चीजें नोट कर सकते हो। लिखना स्टार्ट करो। यहाँ से थारपारकर नस्ल के बारे में लिखो, थारपारकर नस्ल के बारे में लिख लो। थारपारकर शरीर रंग परिवर्तन होता है, मालानी क्षेत्र में मुख्यतः पाई जाती है। थारी, ग्रे सिंधी और सफेद सिंधी के नाम से जानते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता सर्वाधिक होती है और ताप सहनशील नस्ल है। बेटा गाय की नस्लों के बारे में पढ़ा, क्षेत्र के बारे में भी अपन ने बात करी। अब अपन बात करेंगे गाय की विदेशी नस्लों के बारे में। ये देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखो विदेशी गाय में
विदेशी गाय में अपने पास दो नस्लें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, एक है अपने पास HF और एक है अपने पास जर्सी। याद रखना है आपको HF और जर्सी, HF का और हॉलैंड, बात करते हैं अपन HF के बारे में। अब डिटेल से बात करेंगे HF के बारे में। सबसे पहले HF का पूरा नाम होलिस्टन फ्रीजियन, होलिस्टन फ्रीजियन हो गया। इसका उत्पत्ति स्थान हॉलैंड हो जाएगा। सबसे बड़ी बात ये, विदेशी गायों में सबसे भारी अगर कोई नस्ल है तो विदेशी गायों में सबसे भारी नस्ल है HF। विदेशी गायों में सबसे भारी नस्ल कौन सी हो जाएगी? HF हो जाएगी। विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन भी इसी नस्ल का है। विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन लगभग 5000 से लेकर 6000 लीटर प्रति ब्यात, ये इसका दूध उत्पादन हो गया। विदेशी गायों में सबसे न्यूनतम वसा, सबसे न्यूनतम वसा इसी नस्ल के दूध में होती है और जिसकी मात्रा होती है 3.45%। तो विदेशी गायों में विश्व में सबसे भारी गाय की नस्ल हो गया, विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन हो गया, 5000 से 6000 लीटर प्रति ब्यात हो गया। विदेशी गायों में सबसे न्यूनतम दूध में वसा पाई जाती है, 3.45% पाई जाती है। अगला पॉइंट ये है कि इसका पूरा रंग होता है सफ़ेद, पूरा रंग सफ़ेद होता है तथा काले रंग के बड़े बड़े धब्बे होते हैं, काले रंग के बड़े बड़े धब्बे होते हैं। शरीर भारी होगा और दूध उत्पादन भी ज़्यादा होगा तो जानवर चारा भी ज़्यादा खाएगा, तो यानी कि अधिक चारा खाना भी इसकी एक विशेषता थी। तो सबसे पहला बात अगर अपन पॉइंटों के हिसाब से बात करते हैं तो सबसे पहला आया विदेशी गायों में सबसे भारी गाय की नस्ल कौन सी हो जाएगी? आपकी होलिस्टन फ्रीजियन हो जाएगी। विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाली भी कौन सी हो जाएगी? HF हो जाएगी। 345 मतलब लगभग अगर नॉर्मली अगर अपन बात करते हैं तो 3.45% वसा। याद रखना हमेशा एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो पशु ज़्यादा दूध उत्पादन करेगा उसमें वसा की मात्रा क्या होगी? कम। जो कम उत्पादन करेगा उसमें वसा ऑलरेडी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। ये तो बात हो गई अपनी किसकी? HF की। अब अपन बात करेंगे जर्सी की। जर्सी गाय का उत्पत्ति स्थान इंग्लैंड जर्सी द्वीप समूह हो जाएगा। इंग्लैंड जर्सी द्वीप समूह। दूसरी बात करते हैं अपन विश्व में सबसे लंबा दुग्ध काल। लगभग 365 दिन। फिर उसके बाद बात करते हैं इस नस्ल में जो इस नस्ल की जो बछड़ियां होती है, बछड़ियां कम उम्र में युवा हो जाती है, कम उम्र में युवा हो जाती है। विश्व में विदेशी गायों में सर्वाधिक वसा इसी नस्ल के दूध में होती है 5.5%। पहली बात अपन ने पढ़ी, विश्व में सबसे लंबा दुग्ध काल 365 दिन, बछड़ियां कम उम्र में ही युवा हो जाती है, विदेशी गाय में सर्वाधिक वसा इसी नस्ल के दूध में पाई जाती है। जर्सी का कोई रंग फिक्स होता नहीं है, ये लाल कलर भी हो सकता है,
और काला भी हो सकता है। ऐसा कोई पर्टिकुलर फिक्स नहीं है कि कोई लाल ही होगा, काला ही होगा, कैसा भी हो सकता है कलर, पूरा लाल भी होगा, लेकिन होगा जो पूरा एक ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि एचएफ में पूरा रंग सफेद था तो ब्लैक कलर के धब्बे होंगे, इस नस्ल में ऐसा नहीं होता है। इस नस्ल में सारा एक जैसा ही होता है। ये नस्ल अपन ने पढ़ी जर्सी, जिसके बारे में आपको ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद आगे अपन बात करते हैं ब्राउन स्विस के बारे में। ब्राउन स्विस का उत्पत्ति स्थान है स्विट्जरलैंड। ब्राउन स्विस का उत्पत्ति स्थान स्विट्जरलैंड हो गया। ऐसा कहा जाता है कि ये सबसे पुरानी नस्ल है, सबसे पुरानी नस्ल है। ऐसा कहा जाता है कि सबसे पुरानी नस्ल अगर गाय की थी तो ब्राउन स्विस थी विश्व में। फिर उसके बाद अगर ब्राउन स्विस की अगर अपन बात करते हैं तो इस नस्ल में मादा अच्छा दूध उत्पादन करती है, मादा अच्छा दूध उत्पादन करती है तथा नर कृषि कार्यों हेतु उपयुक्त है। कृषि कार्य हेतु उपयुक्त है। विदेशी गायों में सर्वाधिक ताप सहनशील नस्ल भी यही है, जबकि भारतीय गायों में सर्वाधिक ताप सहनशील नस्ल कौन सी थी? थारपारकर। कौन सी नस्ल थी? थारपारकर। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो विदेशी गायों में इस नस्ल के दूध में लैक्टोज की मात्रा अधिक होती है, जबकि भारतीय गायों में आपने लैक्टोज की मात्रा पढ़ी थी साहिवाल के अंदर। तो एक मादा अच्छा दूध उत्पादन करती है तथा नर कृषि कार्यों क्या करती है। मादा लगभग कितना दूध उत्पादन करती है? तो लगभग करती है 5000 से लेकर 6000 लीटर प्रति ब्यात। उसके बाद अगली नस्ल अपन पढ़ेंगे आयरशायर। तो आयरशायर है और एक है आपके पास रेड डेन। तो दोनों में ज्यादा कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आयरशायर और रेड डेन में से आपको कुछ भी ज्यादा रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आयरशायर में आपको ये याद रखना है कि इसका उत्पत्ति स्थान तो है स्कॉटलैंड, इसका है डेनमार्क। ये गायों की सबसे सुंदर नस्ल है, गायों की सबसे सुंदर नस्ल। ये आपकी गायों की नस्लें कंप्लीट हो चुकी है। अब आप देखो बेटा, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने गायों की नस्लें पढ़ी है। अब माना अगला वीडियो यूट्यूब पे गायों की नस्लों के क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे, तो मैं प्रश्नों को सोल्व कराते हुए एक वीडियो डालूंगा। उस वीडियो में से लगभग 50 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न है? लगभग 50 में से आप जब भी पढ़ोगे तो आपके लगभग हर बार यूं मान के चलो आप उसको एक बार नहीं 2 बार आराम से देखो। मैं हर प्रश्न को कम से कम 1 घंटे का वीडियो होगा, मैं 1 घंटे के वीडियो उसको बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से मैं उसको करने की कोशिश करूंगा एक्सपेरी। तो आपको वो सारे के सारे प्रश्न आने चाहिए, नहीं आने चाहिए? अगर आपने गायों की नस्लों की तैयारी करी है तो वो प्रश्न आपको आने चाहिए। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है बेटा। अपन ने आज जो चीजें पढ़ी है उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी चीजें आपने पढ़ी है। सबसे पहली बात आपने पढ़ी है, यहाँ से अपन ने स्टार्ट किया। सबसे पहली क्लास एचएफ नस्ल के बारे में स्टार्ट किया। ये वाला पूरा पढ़ा अपन ने। हॉलैंड पढ़ा, विदेशी गायों में सर्वाधिक सबसे बारीक पढ़ा, विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन पढ़ा, विदेशी गायों में सबसे न्यूनतम वसा पढ़ा, पूरा रंग सफेद था, काले रंग के बड़े बड़े धब्बे पड़े, अधिक चारा खाना, ये सारी विशेषताएं अपन ने पढ़ी। अब अपन एक और चीज पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आप लिखना स्टार्ट करना। सबसे पहली बात अपन बात कर लेते हैं रंग से संबंधित। अगर कोई आ जाता है कि एग्जाम में रंग से संबंधित नस्लों का क्या क्या प्रश्न राइट होगा, उसके बारे में सिर्फ आपको सुनना है, किसी को भी बोलना नहीं है, सिर्फ सुनना है। आप देखो इधर देखो, सबसे पहली बात तो है कि अगर पूरा रंग सफेद है, पूरा रंग सफेद, और काले रंग के अगर बड़े बड़े धब्बे हैं, धब्बे, तो वह हो जाएगा एचएफ गाय। पहला प्रश्न हमने आया, पूरा रंग सफेद है,
काले रंग के बड़े बड़े धब्बे तो वो HF नस्ल आ जाएगी। फिर उसके बाद अगर अपन बात करते तो पूरा रंग सफेद और पूरा रंग सफेद होगा तथा शरीर पर लाल रंग के छोटे छोटे धब्बे, लाल रंग के छोटे छोटे धब्बे, आंसर राठी। गहरा काला रंग, जेट ब्लैक कलर आ जाएगा तो मुर्रा बेस, तांबा समान या कॉपर कलर आ जाए तो इसमें आपका आ जाएगा बदाऊरी, फिर उसके बाद पूरा रंग सफेद तथा शरीर पर भूरे कथई रंग के धब्बे, तो ये आ जाएगा फिर बारबरी बकरी। कान व तुथन पर सफेद धब्बे तो फिर आ जाएगा जखराना बकरी। पूरा रंग सफेद व गर्दन का रंग हल्का काला, तो यहां पे आ जाएगी मालवी गाय। सबसे पहले इनको दोबारा मैं रिवाइज करा रहा हूं, फिर इसके बाद आगे एक दो और है वो भी लिखेंगे। पूरा रंग सफेद और काले रंग के बड़े बड़े धब्बे हो तो HF होलिस्टन पिजन हो जाएगी। पूरा रंग सफेद हो तथा शरीर पर लाल रंग के छोटे छोटे धब्बे तो वो राठी होगी। गहरा काला रंग होगा जेट ब्लैक यानी मुर्रा बेस हो जाएगी। तांबे के समान रंग बदाऊरी हो जाएगी। पूरा रंग सफेद तथा शरीर पर भूरे रंग के कथई रंग के धब्बे बारबरी बकरी हो जाएगी। कान पर वो तुतन पर सफेद धब्बे हो जाएगा जखराना बकरी हो जाएगी। पूरा रंग सफेद व गर्दन का रंग हल्का काला होगा वो कौन सी हो जाएगी, मालवी हो जाएगी। उसके बाद अगर कभी आपसे पूछा जाता है कि चॉकलेट के समान रंग, अरे चॉकलेट होती है ब्राउन ब्राउन होती है नहीं होती, तो चॉकलेट के समान जो रंग होता है वो किसका होगा, टोगन वर्ग बकरी का। टोगन वर्ग जिसमें ये आपके पूरे नस्लों से संबंधित जो मैंने आपको रंग से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते थे वो सारे बता लिए। अब आप इनको एक बार नोट कर लीजिए। कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो, और इन सब चीज़ों को आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि मैंने आपको क्या शुरू से आप नोट कर लीजिए। सबसे पहला यहाँ से HF से नोट कर लो आप।